ओके गाइस, वेलकम। तो हम यहाँ पे खेलने वाले हैं एमपीएल। और एमपीएल पे हम खेलेंगे पोकर एनएल 50 पे। इस वाले स्टेक पे हम खेलेंगे। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो कुछ गलतियाँ हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और हम करने वाले हैं कि हम अभी लगातार 2 घंटा खेलेंगे एमपीएल पे 7 टेबल्स। और मैं आपको हर हैंड एक्सप्लेन भी करते जाऊँगा। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा बैंक रोल है 57,000 पे, और 57,312 पे है। और अभी हम देखते हैं 2 घंटे बाद हमारा बैंक रोल कहाँ पे होगा। मतलब ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, वो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर ही जाएगा। बट नीचे भी जाता है तो हमें दुखी नहीं होना है। हमें बस अपने कोशिश ये रखनी है कि जो भी हम हैंड्स खेलेंगे उस पर हमको हर हैंड में बेस्ट डिसीजन लेना है। हमें सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है और टिल्ट नहीं होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं NL 50 की टेबल्स खोलना शुरू करता हूँ। तो ये मैंने पहली टेबल खोली है। इसमें हम एनिमेशन और ऑटो पोस्ट ब्लाइंड्स ऑफ कर देंगे। और यहाँ मैं 50 बिग ब्लाइंड का स्टैक लेके बैठूंगा। अभी 25 बिग ब्लाइंड दिख रहा है, बट ये ऑटो रिबाय हो जाएगा। मैं आपको ऑटो रिबाय दिखा देता हूँ कि इसको सेट करना होगा हमें। इफ वी फॉल अंडर 45 बिग ब्लाइंड्स, देन add add chips to 50 big blinds and apply to all tables. Save। और मैं आपको शॉर्टकट बटन सेटिंग्स भी बता देता हूँ। प्री फ्लॉप में हम बटन 1 चाहते हैं कि हम 3 बिग ब्लाइंड्स रेज करें बटन 1 से। बटन 2 से हम 4 बिग ब्लाइंड रेज करना चाहेंगे। और बटन 3 से 5 बिग ब्लाइंड। और बटन 4 से हम पॉट बैट करना चाहेंगे जब हमें सबको आइसोलेट करना होगा या 3 बैट करना होगा। और पोस्ट फ्लॉप के लिए हम मेजरली एक ही साइज यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ 35%, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। बिकॉज हम शॉर्ट स्टिक खेल रहे हैं तो हम यहाँ पे पोस्ट फ्लॉप ज़्यादा बड़ी बैट्स नहीं करेंगे, अदरवाइज गेम बहुत ही आसान हो जाएगा अपोनेंट्स के लिए। और एक 50 रख देते हैं साइज, जिसको हम कभी रेयरली यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट बिग स्टैक। और ये 60 बिग ब्लाइंड। और एक पॉट साइज भी रख देते हैं, या मैक्स रख देते हैं। ओके, सो दिस इज इट। तो यहाँ हमारे पास 50 बिग ब्लाइंड का स्टैक है, और अब हम वेट करेंगे जब तक हमारी नेक्स्ट टर्न नहीं आ जाती बिग ब्लाइंड के। बीच में बिग ब्लाइंड पोस्ट करना एक बहुत ही मायने से भी डिसीजन है, जो कि हम नहीं लेंगे। और मैं तब तक और टेबल्स खोल लेता हूँ। यहाँ भी हम ऑटो पोस्ट ब्लाइंड और एनिमेशन ऑफ कर देते हैं। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि स्ट्रीम सही से चल रही है कि नहीं। ओके, सो रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। तो और टेबल्स ऐड कर लेते हैं। और गाइस, ये मेरा पहला ही वीडियो है, तो माफ़ करना मैं अगर थोड़ा गलत तरीके से बोल रहा हूँ। धीरे धीरे मैं भी सीखूंगा ये सब चीज़ें, इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि मैं भी थोड़ा ग्रूम हूँ। और मैं अपनी पोकर की नॉलेज, जितना मैंने सीखा है 1 साल में, ज़्यादा नहीं सीखा है बट जितना भी बेसिक्स वगैरह सीखे हैं वो मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर पाऊँ। और आप भी एमपीएल पे खेलें और प्रॉफिट बना पाएँ। यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे स्टेक्स है, और हर स्टेक पे बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं। ये माइक्रो स्टेक्स पे तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्लेयर्स है, 1-2 पे 400। इतने प्लेयर्स आपको और किसी भी साइड पे नहीं मिलेंगे। तो आप यहाँ पे खेल सकते हैं आसानी से। यहाँ प्लेयर्स का लेवल भी बहुत इजी है, आप आसानी से बीट कर सकते हैं यहाँ प्लेयर्स को। ओके, यहाँ हमारी ब्लाइंड छूट गई, हमें यहाँ ब्लाइंड डालनी थी। ठीक है, आज पहला वीडियो ये सब चलेगा। अभी 2 टेबल्स और ऐड कर, एक टेबल और ऐड करते हैं। अभी के लिए 6 ही टेबल्स रखते हैं। आई थिंक 7 टेबल्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 टेबल्स हमने खोल लिए। और हमारा स्टार्टिंग बैंक रोल है 57,300। और ये सेशन चलेगा
2 घंटे तक देखते हैं, 2 घंटे के बाद क्या बैंक रोल पे रहते हैं। इस हमें बैंक रोल का वैसे इतनी चिंता नहीं करनी है, हमें बस एक बैंक रोल मैनेजमेंट फॉलो करके हुए चलना है। एटलीस्ट हम जिस भी स्टेक पे खेल रहे हैं उसका 20 बिग ब्लाइंड्स हमारे पास हो और 20 बाइंस हमारे पास हो। तो हम यहाँ पे हर टेबल पे 2500 लेके बैठ रहे हैं, तो हमारा बैंक रोल एटलीस्ट 50,000 होना चाहिए, और या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा बैंक रोल अभी 57,000 है, विच इज़ सफिशिएंट टू प्ले दिस स्टेक। और अब यहाँ पे हम अपनी ब्लाइंड डाल देते हैं, और यहाँ पे अब हम ऑटो पोस्ट ब्लाइंड ऑन भी कर सकते हैं, ताकि हमसे बार बार ना पूछे आपको ब्लाइंड पोस्ट करनी है कि नहीं। ओके, तो यहाँ हमें एस 5 ऑफ मिला है बिग ब्लाइंड पे, जो कि हम चेक फोल्ड करेंगे प्री फ्लॉप। आई डोंट थिंक इस हैंड को हमें खेलना चाहिए इस पोजीशन से, मतलब प्री फ्लॉप रेज नहीं करनी चाहिए इस हैंड से। तो सबने लिप किया है, आप देख सकते हैं यहाँ सब जो प्लेयर्स खेल रहे हैं सब शॉर्ट स्टैक लेके बैठते हैं ज़्यादातर, और सब थोड़ा पैसिव ही खेलते हैं। और जब इनके पास कुछ अच्छा हैंड आता है तो मे बी ये प्री फ्लॉप सीधा ऑल इन फेंक देते हैं। तो हमें बस इनकी इन्हीं मिस्टेक्स को समझना है और इनसे बचना है, इनको एक्सप्लॉइट करना है जब ये गलती करें। तो अभी एस 5 ऑफ है, मैं यहाँ फोल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड काफ़ी वेट बोर्ड है। वहाँ पे एस आ गया, भले से हमारा 2 पेयर बन जाता, बट इतने बड़े पॉट में काफ़ी अच्छा चांस है कि किसी के पास 3 हो सकता है। मेरा फोल्ड थोड़ा ज़्यादा नीटी था। माफ करना, पहला हैंड है। वैसे मैं टाइट ही खेलने वाला हूँ इधर, क्योंकि इन लोग के अगेंस्ट लूज खेल के कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमारे पास अच्छा हैंड होगा हम इनसे वैल्यू लेंगे, और जब नहीं होगा हम इजीली फोल्ड करेंगे इधर। यहाँ इसने इतनी बड़ी बैट मारी है, ऑल इन मारा है, इसके पास कुछ अच्छा हैंड आया होगा, एस चेक, एस क्वीन, एस किंग, और या में भी कोई पॉकेट पे एस 5 ऑफ। यहाँ मल्टी वे पॉट में चेक ही कर देंगे। अब एस किंग यहाँ एक अच्छा हैंड है, तो हम यहाँ पे आइसोलेट करते हैं, पॉट बेट करते हैं। एस 5 ऑफ को यहाँ कुछ भी नहीं है, हाई कार्ड ही है हमारे पास, तो चेक कर देंगे। रिवर पे हमें ज़्यादा ब्लॉक नहीं करना है। ओके, तो ये काफ़ी वेट बोर्ड है, हमारी रेंज को तो सपोर्ट करता है, बट यहाँ लो के क्लास क्लब्स हो सकते हैं, तो मैं भी चेक ही करूँगा। या फिर मल्टी वे में फ्लॉप पे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं चेक ही करूँगा, क्योंकि एकदम मल्टी वे में हमें अपनी हैंड स्ट्रेंथ नहीं बतानी है, और इवन यहाँ हमारी हैंड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो अब यहाँ 2 बंदे ऑल इन चले गए हैं, हैंड तो हमारा अच्छा है, बट मल्टी वे में यहाँ कॉल करना आई डोंट थिंक इज प्रॉफिटेबल। तो इसके पास 2 पेयर था, और ये बंदा एस 3 से ही आ रहा था, और ये जीत गया बिकॉज आखिर में 2-2 लग गया, और अगर हम यहाँ कॉल करते तो हम यहाँ जीत जाते। बट हमें इन सिचुएशंस में फ्लिप नहीं करना है इनके अगेंस्ट, जब हमारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है इन पे कि इनके पास यहाँ क्या हो सकता है, तब हम यहाँ फ्लिप नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ मेरे स्टार्टिंग के पहले 2 डिसीजंस थोड़े निकी थे, बट मैं नहीं चाहता कि एकदम सेशन के स्टार्ट में मैं काफ़ी लूज़ कर दूँ। ओके, और इतने बेकार डिसीजंस भी नहीं थे, थोड़े से टाइटर साइड थे। यहाँ हम बटन पे 3 बिग ब्लाइंड रेस करेंगे, क्योंकि अगर ये बंदे कॉल भी करते हैं तो हमारे पास एक चांस है फ्लॉप पे सी बेट करके इनको फोल्ड कराने का। तो सिंस हमने रेस किया था, हमारे पास यहाँ एस हो सकता है, तो हम यहाँ 35% बेट कर देते हैं स्पॉट पे, और उसने कॉल कर दिया इस फ्लॉप पे, तो एक तरीके से ड्राई फ्लॉप ही है। और उस पर अगर वो कॉल कर दे रहा है हमारी बैट को, मतलब मैं उसके पास सिक्का होना चाहिए, या फिर क्लब की ड्रॉ भी हो सकती है। तो यहाँ रिवर पे क्वीन आ गई है, हमारे पास शो डाउन वैल्यू है, बट अगर यहाँ उसके पास सिक्का होता तो वो ज़रूर हमें बेट करता टर्न पे। उसने नहीं किया, तो हम यहाँ वापस 35% बेट करेंगे, और लेट्स सी वो वैल्यू देता है कि नहीं हमें रिवर पे। तो देखिए यहाँ उसने कॉल किया, और मे बी उसके पास शायद जैक हो या वो भी ना हो, पर उसने रिवर पे फिर भी कॉल किया, जबकि वहाँ एस और क्वीन था, और उसके पास ना एस था ना क्वीन था, मतलब थर्ड पेयर से, मे बी उसने शायद बेस्ट थर्ड पेयर से कॉल किया। तो यही मिस्टेक्स ये लोग करते हैं यहाँ,
काफ़ी वीक हैंड से भी कॉल कर देते हैं रिवर पे भी। तो इसलिए मैं इनके अगेंस्ट, जब ये लोग एग्रेशन दिखा रहे हैं तब हमें इनके अगेंस्ट चांस नहीं लेना है, हमें इनको रिस्पेक्ट देते हुए एक मीडियोकर हैंड को हम फोल्ड कर सकते हैं। बट जब ये लोग वीकनेस दिखा रहे हैं तब हमें इन पे एग्रेशन दिखा के इनसे वैल्यू लेनी है। ब्लफ हम केवल एक स्ट्रीट कर सकते हैं, या कभी कभार दो स्ट्रीट कर सकते हैं जब सिचुएशन बहुत ही ऑब्वियस दिख रही हो ब्लफ के लिए, कि अपोनेंट कैन नेवर हैव ऑन दिस बोर्ड एंड वी कैन हैव इट, आवर रेंज कैन हैव इट। के 9-4 सूटेड एक बहुत ही गार्बेज हैंड है, तो इसको हमेशा फोल्ड करना चाहिए प्री फ्लॉप। सेम विद द जैक 3, और एस 5 सूटेड हम यहाँ रेज कर भी सकते हैं, बट ये लोग अगर इन पोजीशन से फ्लैट कर दिया इन लोगों ने तो थोड़ा पोस्ट फ्लॉप हमारे लिए दिक्कत हो सकता है। एस 9 ऑफ को हम यहाँ से ओपन कर देते हैं कट ऑफ से, कट ऑफ पे करा जा सकता है एस 9 ओपन। 10 चेक ऑफ को बिल्कुल फोल्ड कर देंगे, यहाँ बंदे ने सीधा ऑल इन डाल दिया है 3000 का, और एस 10 से ऑल इन डाला है। कितना लूज खेल रहे हैं लोग प्री फ्लॉप एस 10 से। तो अगर हम प्री फ्लॉप अगर इनके खिलाफ, तो यहाँ भी सी बेट कर देते हैं पहले ड्राई बोर्ड पे, और यहाँ भी फोल्ड करना होगा। तो इन सिचुएशंस में अगर हम किंग क्वीन या इवन एस 10 एस जैक एस क्वीन से भी अगर कॉल करते हैं प्री फ्लॉप इनके अगेंस्ट, तो एक तरीके से हम फ्लिप कर रहे हैं इनके अगेंस्ट। और फ्लिप में कभी वो जीतेंगे कभी हम जीतेंगे, और रेक हर बार कटेगी 5%। आप यहाँ देख सकते हैं कि 5% रेक है, 5% रेट कटेगी। हम इन लोगों के अगेंस्ट अगर फ्लिप करते हैं तो लॉन्ग रन में वो माइनस ही भी रहेगा, इसलिए हम उन हैंड से एज एक एज क्वीन से प्री फ्लॉप वाले कॉल नहीं करेंगे इनका। यहाँ एक बार लिंक कर देते हैं एज 4 सूटेड से। तो मेरा एम यहाँ पे यही रहेगा कि इन लोगों को मैं ब्लफ कम करूँ और इनसे वैल्यू ज़्यादा निकालूँ अपने वैल्यू हैंड से, क्योंकि ब्लफ करने का इनको ज़्यादा फायदा है नहीं। ये लोग कॉलिंग स्टेशंस हैं, कॉल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप जब ब्लफ करेंगे ये कुछ भी बॉटम पेयर से कॉल कर देंगे, और फिर आप सोचेंगे कि ये क्या किया हमने। इसलिए मैं इनको ब्लफ करना पसंद नहीं करता हूँ। और यहाँ मेरे को लगता है कुछ मेरे नेट में इशू आ रहा है, सी वाईफाई को ऑफ कर देते हैं, मोबाइल डेटा से ही अगर खेले तो। कि हम सेट आउट हो गए, इधर फोल्ड कर देते हैं। 3-9 ऑफ बिल्कुल फोल्ड कर देंगे इस हैंड को। ओके, अब यहाँ ब्लाइंड वर्सेस ब्लाइंड सिचुएशन में इसने लिंक किया है, हमारे पास यहाँ ठीक ठाक हैंड है, तो बिग ब्लाइंड से हम यहाँ पे 3 बिग ब्लाइंड रेस करेंगे, बिकॉज पोस्ट फ्लॉप भी हम इन पोजीशन रहेंगे, और इन पोजीशन से हम थोड़ा और एग्रेशन दिखा के उसको फोल्ड करा सकते हैं फ्लॉप सी बेट के थ्रू। इसलिए इन पोजीशंस में हम स्मॉल ब्लाइंड वर्सेस बिग ब्लाइंड में, जब हम बिग ब्लाइंड में हैं तो 3 बिग ब्लाइंड का रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे पॉकेट किंग्स आया है तो सीधा सा पॉट बेट करेंगे प्री फ्लॉप, और कुछ नहीं सोचना। और रेस जो सूटेड यहाँ इसको लिफ्ट कर सकते हैं, अगर हमें एक या दो लिम्पर मिल जाते हैं इधर से, और कोई रेस करेगा तो फोल्ड कर देंगे। और यहाँ रेस करते हैं 3 या 3.5 बिग ब्लाइंड, और थोड़ा सा इधर, बहुत ही अच्छा बोर्ड है। और यहाँ हम बैट करेंगे, बिकॉज वैसे तो नहीं करते हैं उस टाइम, बट यहाँ तो करना ही होगा बिकॉज बहुत ही अच्छा बोर्ड है। आसानी से हमारे किसी भी ओपोनेंट के पास एस हो सकता है, और एस वाला बंदा हमेशा कॉल करेगा। वापस 35% करते हैं, और आई थिंक फॉलिंग ही जा सकते हैं सीधा 35 करके, क्यों हम टाइम पास कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, यहाँ बंदे ने सीधा शव कर दिया है, तो इधर हम फ्लिप नहीं करेंगे इसके अगेंस्ट। यहाँ भी इसने आइसोलेट किया है, तो विल रिस्पेक्ट इट, विल होल्ड। और ये हमारी ब्लाइंड फालतू में चले गई बिकॉज हम सेट आउट हो गए थे। और इस टेबल पे आई थिंक दोनों बंदों ने कॉल कर दिया, और देखिए हमने 2500 का स्टैक लेके बैठे थे, और ये 4.7 हो गया है, 4.7 के। किंग 10 सूटेड से हम यहाँ इस प्लेयर को आइसोलेट करेंगे, बिकॉज एक ये अच्छा हैंड है हमारे पास बटन पे, और हम इन पोजीशन भी हैं, और अपोनेंट ने वीकनेस भी दिखाई है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं।
और यहाँ हम कॉल कर भी सकते हैं। और यहाँ देखिए, हम जो हमने आइसोलेट किया था वहाँ हमें फोल्ड मिल गया। तो इस तरीके से भी हमने 2.5 बिग ब्लाइंड्स का प्रॉफिट बना लिया, एक सिंपल सा हैंड से आइसोलेट करके। और यहाँ हमारे पास इक्विटी है, बट मैं नहीं करूँगा कॉल। इतनी नहीं थी कि हम एक 1/3 बेट को कॉल कर दें। एक फ्लश ड्रॉ थी जिसमें हमारे पास 9 आउट्स थे, तो 9 आउट्स के हिसाब से 9 टू 18, 18% हमारे चांसेस हैं कि रिवर पे हम जीत जाएं। तो 1/3 बेट इज लाइक 33% बेट को कॉल करना इज नॉट अ गुड डिसीजन। अगर हमारी इक्विटी 33% या उससे ज़्यादा होती तो हम कॉल करते हैं, बट एक्चुअली टर्न पे कभी इतनी इक्विटी होगी ही नहीं। तो 1/3 बेट इज फोल्ड। और यहाँ हमने लिंक किया था, कोई एग्रेशन दिखा नहीं रहा है। आई थिंक यहाँ चेक ही करते हैं, मे बी बहुत ड्राई वेट हो गया है वो। तो कोई ना कोई बैट करेगा कि किसी ने बैट नहीं किया। अब यहाँ हम वैल्यू बैट करेंगे मल्टीपल पॉट में 35%। कोई यहाँ पे अगर हमें रेस कर देता है तो यहाँ हमें रेस केवल एक ही हैंड से मिल सकता है, वो है स्ट्रेट, जो कि लगेगा 4-7 से। तो नहीं किया किसी ने रेस, किसी ने कॉल किया, इसका मतलब पक्का हम ही जीतेंगे, क्योंकि उसके पास अगर हमसे अच्छा हैंड होता तो वो हमें पक्का रेस करता। तो ये भी एक फ़ायदा होता है खुद से पहले बैट करने का, क्योंकि यहाँ हम कॉल करेंगे, पॉजिटिविटी है हमारे पास। ओके, यहाँ काफ़ी अच्छा बोर्ड है, यहाँ 6 भी हमें हेल्प करेगा और कोई भी क्लब भी हमें हेल्प करेगा इस तरीके के। और तो ये हमारा फ्लश लग गया है, तो 35% बेट करेंगे। बोर्ड पेयर्ड हो गया, बट मेरे को नहीं लगता कि यहाँ किसी के पास फुल हाउस होगा, इतना एग्रेशन किसी ने दिखाया नहीं। यहाँ हम कॉल कर लेते हैं, मल्टी गेम आउट ऑफ पोजीशन। और ये बंदा रीरेस कर रहा है, और आई थिंक किसी ने कॉल नहीं किया। बाकी ठीक है, बट हम कॉल करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं वहाँ, क्योंकि हमारी इक्विटी थी जो हमें ऑड्स मिल रहे थे कॉल करने के। तो यहाँ हमारे पास काफ़ी अच्छी इक्विटी थी। हमारे पास यहाँ 6 के 3 आउट्स थे, और बाकी सारे क्लब्स की मतलब 6 के 4 आउट्स, और बाकी के 8 क्लब्स और, तो 8 और 4 12 आउट्स थे फ्लॉप पे। 12 फोर्स और 48% चांसेस थे कि हम रिवर तक स्ट्रेट या फ्लश बना ले, बट हमारा कुछ लगा नहीं। और यहाँ मैंने सेल्फ बेट नहीं किया, मतलब सेल्फ बेट एक तरीके से वहाँ सेमी ब्लफ होता, और इनके अगेंस्ट मल्टी वे में तो मैं सेमी ब्लफ नहीं करूँगा। जब मेरा हैंड लग जाएगा, मतलब व्हेन वी आर हैविंग अ गुड हैंड, good made hand, then we bet these guys. We don't want to bluff them too much, और मल्टी वे में bluff नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोगों के पास आपसे अच्छा हैंड होता है मल्टी वे में, बिकॉज इतने सारे लोग खेल रहे हैं, तो किसी ना किसी का कुछ आपसे भी अच्छा लग जाता है बहुत बार। अब यहाँ 6-4 ऑफ है, और यहाँ हमारी ऑटो पोस्ट ब्लाइंड कैसे हो गई मुझे समझ नहीं आया। चलिए, मेरे को यहाँ से सेट आउट करना था, बिकॉज यहाँ हमारा डिसेंट स्टैक हो गया है, और इतने बड़े स्टैक से अभी हम नहीं खेलेंगे यहाँ। बिकॉज मान लो आप इतने बड़े स्टैक से खेल रहे हो, और ये इस प्लेयर के अगेंस्ट, सतीश यादव के अगेंस्ट, अगर आप ये स्टैक हार गए, मान लो बैट बीट के कारण, गुड प्ले से तो हम कोशिश करेंगे कि नहीं हारेंगे, मतलब हम अपना प्ले अच्छा ही रखेंगे, बट बहुत बार बैट बीट अच्छे बड़े बड़े स्टैक वाले देके चले जाते हैं, या अच्छा खेल के भी हरा जाते हैं। तो उस टाइम फिर बहुत दर्द होता है, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा स्टैक हार गए तो आपको वो रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि बाकी जो स्टैक्स आपके साथ हैं वो सब बहुत छोटे छोटे हैं, तो उनसे आप जब धीरे धीरे करके अपना स्टैक बिल्ड कर पाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इतना बड़ा स्टैक एक बार में हार जाऊँ, इसलिए मैं वापस सेट आउट करके सेट इन करूँगा विथ 50 बिग ब्लाइंड स्टैक। और यहाँ हमारा मॉन्स्टर हैंड लग गया है, और आई थिंक यहाँ बेट करना ही होगा अब तो। 35% कर देते हैं हमारा स्टैंडर्ड साइज। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये साइजिंग में यहाँ क्यों यूज़ करता हूँ 35%। और मैं यहाँ सीधा सीधा ऑल इन डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर बंदे के पास एस हुआ तो वो यहाँ कभी फोल्ड नहीं करेगा, इसलिए सीधा हम ऑल इन डाल रहे हैं। अगर उसके पास एस हुआ, मतलब 3 ऑफ अ काइंड हुआ,
तो वो यहाँ फोल्ड नहीं कर रहा है। अब एस किंग मेरे को लगता नहीं होगा, क्योंकि होता तो वो फ्लॉप पे जरूर बैट करता। उसने किया नहीं, चेक किया, और देखो यहाँ हमें वैल्यू मिली क्योंकि बंदे ने कॉल कर दिया। उसके पास एस था और एस कभी मैं फोल्ड नहीं करने वाला, और यहाँ हमने रेस किया और ये बंदा ऑल इन जा रहा है। हम यहाँ टॉप पेयर से बिल्कुल ऑल इन जाना चाहेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है क्योंकि हमारा हैंड अच्छा है और बच गए हम, यहाँ बीट नहीं हुए। तो ये एमपीएल पे यही चीज़ है कि बस मेड हैंड से खेलिए। जब आपके पास अच्छा हैंड हो, पॉट में पैसे डालो, जीतो, और टेबल सेट आउट करके वापस ज्वाइन करो, क्योंकि हम ये बड़ा स्टैक वापस हारना नहीं चाहते। सॉरी। तो 10 क्वीन सूटेड कॉल कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं। इसका मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या एग्जैक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ये मैं आपको हार्ट से एक बार देख के कंफर्म करके बताऊंगा। मेरा जो पोकर स्टार्स पे जब मैं खेलता था, तो जो मैंने हार्ट में डेटा स्टोर्ड है, उससे मैं देख के आपको बताऊंगा ये चीज़ कि स्मॉल ब्लाइंड पर जब हम कॉल कर रहे हैं इन हैंड से और जब फोल्ड कर रहे हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है। बट एक्चुअली वो डेटा थोड़ा सा सही काम नहीं करेगा इधर, क्योंकि वहाँ सब लोग 100 बिग ब्लाइंड लेके बैठते हैं और यहाँ एमपीएल पे सब 25 बिग ब्लाइंड लेके बैठे हैं। तो अगर वहाँ आप मान लो स्मॉल ब्लाइंड पे 10 क्वीन सूटेड से आपने लिम्प किया और आप कोई एक बड़ा हैंड जीत गए 100 बिग ब्लाइंड का, तो आपके जो बाकी सारे लिम्स के लॉसेस थे वो कवर हो जाएंगे। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप जीतोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा, अभी के लिए मैं फोल्ड कर रहा हूँ। ओके, यहाँ अगर आप जीतोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 बिग ब्लाइंड ही जीत पाओगे। तो मे बी जो आपके बाकी सारे लिम्स के लॉसेस हैं वो कवर ना हो पाए। ओके, तो ये एक अच्छा कार्ड है हमारी रेंज के लिए। हम बैट करेंगे और अगर इसने यहाँ कॉल कर दिया तो हम यहाँ गिव अप कर दे रहे हैं, और इसने फोल्ड कर दिया बिकॉज ये एस ऑन द टर्न सपोर्ट्स आर रेंज बिकॉज वी वर द इनिशियल रेजर। हमने इनिशियली रेस किया था, फिर हमने सी बेट भी किया है, ये बताने के लिए कि हमारे पास अच्छे कार्ड हैं। ओवर पेयर हो सकता है या उस बोर्ड पे टॉप पेयर हो सकता है, और टर्न का एस भी हमारी रेंज को सपोर्ट कर रहा था। यहाँ भी हम 3 बिग ब्लाइंड रेस करेंगे बिकॉज बिग ब्लाइंड के पास बहुत बार अच्छे हैंड्स नहीं होते हैं, और उसके पास एक बिग ब्लाइंड है, इसलिए हमें 3 बिग ब्लाइंड तो एटलीस्ट रेस करना ही होगा। अगर हम मान लो 2 बिग ब्लाइंड या 2.5 बिग ब्लाइंड रेस करते हैं तो उसको कॉल के लिए अच्छा ऑप्शन मिलता है, बिकॉज वो पोस्ट फ्लॉप हमारे अगेंस्ट इन पोजीशन रहेगा। अब यहाँ पे रेस कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ वैल्यू प्ले ज़्यादा चाहता हूँ। इस 7 ऑफ से भी रेस कर सकते हैं, चलिए इस 7 ऑफ से रेस कर देते हैं, क्योंकि बंदे ने लिंक किया है पॉट में ऑलरेडी 2.5 बिग ब्लाइंड पड़ा है। आपके पास पोजीशन है, आपके पास एक ठीक ठाक हैंड है जिसमें एस है, तो आप एक तरीके से अपोनेंट के एसेस ब्लॉक कर रहे हैं। अपोनेंट के पास एस होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, और मे बी वो शायद प्री फ्लॉप फोल्ड ही कर दे, या पोस्ट फ्लॉप अगर बोर्ड इस तरीके का आएगा तो जरूर फोल्ड करे, अगर उसके पास एस नहीं है तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक स्मार्ट प्ले करके उससे फोल्ड करा लिया। स्मार्ट प्ले तो क्या बोलूँगा, एक करेक्ट प्ले बोलूँगा जो करना चाहिए इस सिचुएशन में। बट बहुत बार मैं डर जाता हूँ बिकॉज ये लोग कॉल ज़्यादा करते हैं, कॉल करने की आदत बहुत ज़्यादा है इनको। ओके, इस टेबल से हम उठ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी स्टैक हो गए हैं। इस टेबल पे स्मॉल ब्लाइंड डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4-6 ऑफ एक बहुत ही बेकार हैंड है अंडर द गन से खेलने के लिए, तो फोल्ड। और यहाँ हम उठ जाते हैं टेबल से, यहाँ भी स्टैक अच्छा खासा हो गया। 10 क्वीन ऑफ भी एक अच्छा हैंड नहीं है अंडर द गन से खेलने के लिए, तो इसको फोल्ड कर देंगे। अब जो किंग गेट ऑफ है, स्मॉल ब्लाइंड से कर भी सकते हैं रेस, बट हम नहीं कर रहे हैं इस बार बिकॉज ठीक ठाक सा हैंड है और बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे एक्चुअली रेट भी बहुत ज़्यादा है, 5% रेट है। तो अगर आप थोड़े लूसी लूसी खेलेंगे, थोड़े ठीक ठाक से हैंड्स को ज़्यादा खेलेंगे, तो आपकी रेट बहुत कटेगी पोस्ट फ्लॉप, बिकॉज ये लोग पोस्ट फ्लॉप बहुत जाते हैं। तो मे बी वो हैंड्स प्रॉफिटेबल ना रहे, तो हम यहाँ एक थोड़ा टाइट गेम खेलने की ही कोशिश करते हैं।
एक टाइट निटी गेम खेलने की ही कोशिश करते हैं यहाँ पे, कि केवल अच्छे हैंड से खेलें, रेस करें प्री फ्लॉप अच्छे हैंड से, और अगर हमारा फ्लॉप पे लगता है टॉप पे तो हम थोड़ी वैल्यू लेने की कोशिश करें अपोनेंट से। और अगर नहीं लगा है तो भी थोड़ा हम एग्रेशन दिखाएंगे ड्राई बोर्ड्स पे। और अगर अपोनेंट फिर भी फोल्ड नहीं कर रहा है तो फिर हम गिव अप कर देते हैं कि भाई ठीक है, हम मान ले रहे हैं आपके पास यहाँ हैंड होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास होता भी है। कुछ कुछ प्लेयर्स होते हैं जो बिल्कुल पागल ही होते हैं, उनको कॉल ही करना है हर बोर्ड पे, या बहुत एग्रेशन दिखाना है, ऑल इन मार देना है। तो उन प्लेयर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हम, बट मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि मान लो अगर उसने तुमको बैट बीट दे दी उसी टाइम, क्योंकि इन लोगों का रन भी बहुत अच्छा चलता है, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेल रहे हैं उनका रन भी बहुत अच्छा चलता है कभी कभार, स्पेशली हमारे अगेंस्ट। तो हम उनसे उनके अगेंस्ट भी सेम ही प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा लूज नहीं होते उनके अगेंस्ट, वरना अगर उनके अगेंस्ट हम हैंड हारते हैं तो बहुत दर्द होता है। तो उनके अगेंस्ट थोड़ा सा लूज कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे कि सीधा सेकंड पेयर से ही उनके अगेंस्ट ऑल इन चले जाओ मैनिएक्स के अगेंस्ट, तो वो चीज़ नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, एक टेबल और। ऑटो पोस्ट ब्लाइंड, और ये बंद कर देते हैं। और यहाँ तो बहुत ही कम प्लेयर्स हैं, 300 टेबल हम नहीं खेलेंगे। यहाँ एक बार रेस कर देते हैं, इन पोजीशन है, उसने लिंक किया है, हेड्सअप हो गया है एक तरीके से गेम। हेड्सअप हमें इतना नहीं आता है, मतलब एक्चुअली पोस्ट फ्लॉप तो हम हेड्सअप ही खेलना चाहते हैं, बट जो एक्चुअल प्री फ्लॉप भी हेड्सअप होता है तो उसमें रेंजेस काफ़ी चेंज हो जाती है, और वो रेंजेस हमें नहीं पता है, और हमें वो गेम नहीं आता है, तो नहीं खेलेंगे। और जैकिंग सूटेड एक अच्छा हैंड है, रेस कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे 3 बिग ब्लाइंड रेस करके देखते हैं। और बढ़िया है, सब बंदों ने फोल्ड कर दिया, जो कि कम ही होता है। और यहाँ बोर्ड पे एस आया है, एस 3 5, थोड़ा सा सेमी वेट बोर्ड बोलेंगे, या सेमी ड्राई, सेमी वेट। तो एक बार सी बेट करते हैं, अगर इसने फोल्ड कर दिया तो ठीक है, वरना हमारे पास यहाँ इम्प्रूव होने का कोई बहुत चांसेस नहीं है, या कोई ब्लफ व्लफ करने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ, बिकॉज उसका एस पी आर बहुत लो है। वो टॉप पेयर से तो आराम से आ ही जाएगा, और वो ऑल इन मार रहा है तो हमें गिव अप करना होगा इधर। मे बी उसने शायद टॉप पेयर से ही ऑल इन मारा होगा, फ्लैश होना थोड़ा चांसेस कम है, तो फ्लैश इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं लगती है। और ये क्या हुआ? वेट, देखिए मैं देख रहा हूँ क्या हुआ है, सॉर्ट करते हैं। ओके, तो क्या सब कुछ सही दिख रहा है? ओके दिख रहा है, पता नहीं एक्चुअली मैंने इसको मेरा मोबाइल कनेक्ट कर रखा है लैपटॉप से, और मोबाइल की केबल जो है वो हिल गई थी, तो मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया लैपटॉप से, स्क्रीन कास्ट बंद हो गया, इसलिए सब दिखना बंद हो गया था, बट फ़ोन में गेम चल ही रहा था। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप कैसे इसको स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं। एक गिटहब पे आपको एक वो मिल जाएगा, SCRCPY करके एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, उसकी एक उसमें आपको एक जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं आप, और उस जिप फाइल को डाउनलोड कीजिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके अंदर एक SCRCPY.exe करके एक फाइल होगी, बस उसको रन कीजिए, और अपने फ़ोन को कनेक्ट कर दीजिए। सब उसके पहले अपने फ़ोन को कनेक्ट कर दीजिए लैपटॉप से, और अपने फ़ोन में USB डीबगिंग ऑन कर दीजिए। तो उसके बाद आप जब SCRCPY.exe फाइल रन करेंगे, तो आपका जो फ़ोन में जो भी डिस्प्ले होगा वो स्क्रीन कास्ट हो जाएगा आपके लैपटॉप पे, और ये एकदम स्मूथ चलता है। मतलब ऑब्वियसली ये ऐप स्मूथ ही चल रही है, बिकॉज MPL का UI इतना फास्ट नहीं है,
आईफोन में, iOS में इसका यूआई काफ़ी अच्छा चलता है, काफ़ी फास्ट चलता है और काफ़ी स्मूथ रहता है। बट एंड्रॉयड में थोड़ा सा लैग होता है, बट एंड्रॉयड में भी अभी मैं इस यूआई से खुश हूँ, क्योंकि इसके पहले एमपीएल में बंद हो जाया करता था ऐप हर 20 मिनट में। जब आप 6 टेबल खेलो तो हर 20 मिनट में ऐप अपने आप बंद हो जाता था। तो जिस टेबल पे मान लो आपने पैसा डाल रखा है कुछ, उस टेबल पे से आपका सिट आउट हो जाता था। तो किसी टेबल पे मान लो आप खेल रहे हो, आपका पॉकेट ऐसे आया, आपने प्री फ्लॉप रेस किया, बड़ा सा फ्लॉप खुला, और उसी टाइम अगर ऐप क्रैश हो गई तो आप सिट आउट हो जाओगे टेबल से, और जो भी पॉट में पैसा रहेगा वो अपोनेंट जीत जाएगा। तो जो कि बहुत ही अनफेयर चीज़ थी, और वो अब एमपीएल के से हट गई है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है एमपीएल की। अभी काफ़ी अच्छा यूआई है, बस अटकता बहुत है, मतलब स्लो है, थोड़ा फास्ट होना चाहिए टेबल स्विचिंग की। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, खट से टेबल खुल जाए, बट ये कुछ 1 सेकेंड तक का टाइम लेता है टेबल डिस्प्ले करने में। ओके, यहाँ सेट आउट कर देते हैं। और ये बंदा काफ़ी बड़ी रेस कर रहा है, पॉइंट वेट कर रहा है। हमारा हैंड तो वीक ही है, मीडियोकर हैंड, मार्जिनल हैंड बोलेंगे इस ब्लॉक पे। तो फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड कर दिया हमने, और ये 6 टेबल चल रही है। तो ठीक है, यहाँ स्मॉल ब्लाइंड डाल देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ अभी वीडियो शायद आधे घंटे से ज़्यादा का हो गया है, और तो मैं सोच रहा हूँ इसको अभी यहीं स्टॉप कर देते हैं, और फिर नए वीडियोस मैं बनाते रहूँगा आपके लिए। और ये मेरा पहला ही वीडियो था, तो अभी मेरा मैं एक्चुअली थोड़ा टायर्ड हो गया हूँ आधे घंटे के सेशन में ही बोल बोल के पहली बार इतना बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली। वरना तो ऐसे लॉकडाउन में घर में पड़े हुए कुछ इतना बोलना नहीं होता है। ओके, 7 8 सूटेड को चेक करते हैं इस बोर्ड पे। और यहाँ हमने लिम अर्ली पोजीशन के लिम्बर को आइसोलेट किया था, तो उसने फोल्ड कर दिया। ये लोग लिंक करते क्यों है मुझे तो समझ नहीं आता। ठीक है, जब तक करने अच्छा है हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो ये सेशन को हम एंड करते हैं। मैं सेशन एंड करने से पहले आपको सारी टेबल्स पहले मैं सेट आउट कर देता हूँ, और आपको बैंक रोल दिखाएंगे कि कितना पहुंचा। हमने शुरू किया था 57.3 से। और एक ये मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप टेबल्स को सेट आउट कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए कि आप सारी टेबल्स को डायरेक्टली बंद कर दे रहे हैं। आप पहले ये ऑटो पोस्ट ब्लाइंड को ऑफ कर दीजिए, और जब आपकी बिग ब्लाइंड डालने की बारी आई उसके उस टाइम आप टेबल से सेट आउट कीजिए। जैसे यहाँ ये सेट आउट हो गया है, क्योंकि हमें यहाँ बिग ब्लाइंड डालनी थी, बट हम नहीं डालेंगे। पोकर का रूल ही ये है कि जब आप टेबल पर बैठे हैं तो आपका पहला हैंड वो होना चाहिए जहाँ आप बिग ब्लाइंड डाल रहे हैं, और फिर उसके बाद आप पूरा अंडर द गन तक खेलिए। बिग ब्लाइंड, स्मॉल ब्लाइंड, बटन, कट ऑफ, हाईजैक, अंडर द गन। और फिर अंडर द गन के बाद आप चाहें तो उठ सकते हैं बिना ब्लाइंड दिए। मतलब गेम ये है कि आप बिग ब्लाइंड और स्मॉल ब्लाइंड देते हैं, दो पेड पोजीशंस आप देते हैं बिना कार्ड देखे। आपको वन बिग ब्लाइंड और हाफ बिग ब्लाइंड डालना पड़ता है उन दो पोजीशन से। बट उसके बाद जो 4 पोजीशन है वो आप फ्री में खेल सकते हैं, उसके लिए आपको पैसे नहीं देंगे। और जो आपकी ये पोजीशंस होती हैं बिग ब्लाइंड और स्मॉल ब्लाइंड, इसमें लॉन्ग रन में कोई भी प्लेयर प्रॉफिट नहीं बनाता है। पॉसिबल ही नहीं है बनाना, क्योंकि आपकी जब भी आप बिग ब्लाइंड पे हो तो आपकी एक बिग ब्लाइंड कट रही है, और अगर आपको उस पोजीशन पे प्रॉफिट बनाना है तो आपका उस पोजीशन पे विन रेट 100 बिग ब्लाइंड से ज़्यादा का होना चाहिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फॉर एनी पोकर प्लेयर। तो इसलिए हम यहाँ पे सिट आउट कर दे रहे हैं अंडर द गन खेलने के बाद, और यहाँ फोल्ड कर देंगे। हम यहाँ सेट माइंड करना चाह रहे थे, हमारा पॉकेट 7 का सेट लगा नहीं, तो सिंपल फोल्ड है। यहाँ भी हमारे पास इस बोर्ड पे कुछ है नहीं। हमारी बिग ब्लाइंड यहाँ चली गई बिकॉज यहाँ हमने ऑफ नहीं किया था। तो अभी तक 2 टेबल सिट आउट कर चुके हैं, और बाकी टेबल से भी फटाफट कर देंगे। यहाँ भी हमारी बिग ब्लाइंड आ गई है डालने की, तो हम उठ जाते हैं।
क्योंकि हम वापस से पूरा एक राउंड नहीं खेलना चाहते हैं। तो आपको भी इसी तरीके से करना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ लॉन्ग रन में आपका काफ़ी लॉस या बचा लेगी, आपको प्रॉफिटेबल रहेगी आपके लिए। क्योंकि अगर मानो आपने बहुत बार ऐसा किया कि आपने बिग ब्लाइंड पे की और आप अगले हैंड में टेबल से उठ गए या उसके एक या दो हैंड बाद उठ गए, तो आप एक तरीके से फ्री मनी दे रहे हैं टेबल पे। आप फ्री में बस एक बिग ब्लाइंड, आप बिग ब्लाइंड पे कर रहे हैं और उठ के चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप बिग ब्लाइंड स्मॉल ब्लाइंड पे कर रहे हो और फिर चार पोजीशन फ्री वाली खेल रहे हो और उन पोजीशंस पे आपको प्रॉफिट बनता है लॉन्ग रन में, अगर आप प्रॉफिटेबल गेम खेल रहे हो, सही स्ट्रेटेजी से खेल रहे हो, तो आपका उन फ्री पोजीशंस पे प्रॉफिट बनेगा, जो कि आपको ओवरऑल बिग ब्लाइंड स्मॉल ब्लाइंड के लॉस को कंपनसेट करेगा और ओवरऑल प्रॉफिट बना पाओगे लॉन्ग रन में। तो इसलिए हमेशा हमें बिग ब्लाइंड पोस्ट करने से पहले उठ जाना चाहिए। तो यहाँ हम अंडर द गन पे आ गए हैं। यहाँ बेकार हैंड था, हमने फोल्ड कर दिया। और अब अगले ये जो नेक्स्ट राउंड आएगा उसमें हम पे बिग ब्लाइंड आएगी, तो हम वो पे नहीं करना चाहते हैं, तो हम यहाँ सेट आउट मार देते हैं और नहीं खेलेंगे इस टेबल में। पॉकेट जैक से हम जरूर रेस करेंगे यहाँ फोर बिग ब्लाइंड। एक अच्छा हैंड है, तो इससे हम फोर बिग ब्लाइंड रेस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा हैंड लग गया है। क्या करना चाहिए इस बोर्ड पे, वेरी ड्राई बोर्ड और यहाँ अपोनेंट के पास कुछ है नहीं। सी बेट करूँगा तो फोल्ड करेगा, बट यहाँ सी बेट कर रहा हूँ, करना नहीं भी करूँगा तो भी कुछ इतना नहीं चेस कर सकता है। और हम ये होप करेंगे कि उसके पास क्वीन हो। थोड़ा सा बोर्ड और वेट हो गया है, तो बेट साइजिंग हम बढ़ा देते हैं ताकि वो अपनी ड्रॉ चेस ना करे। और यहाँ वो ऑल इन जा रहा है, हम यहाँ ऑल इन जाना चाहेंगे। पॉकेट क्वींस तो पक्का नहीं होगा उसके पास, क्योंकि कोई फ्लॉप रेज नहीं किया, फ्लॉप पे ऑल इन नहीं डाला उसने। और एट और कुछ हैंड हमें यहाँ बीट कर नहीं रहा है। एस क्वीन है, वो हार गया। हमारा सेशन उठते उठते, तो देखिए अगर हम टेबल पहले ही बंद कर देते तो हम ये हैंड नहीं जीत पाते, ये फ्री पोजीशन पे से जो हमने हैंड जीता। लेकिन हमने थोड़ा वेट किया, हमें एक फ्री पोजीशन पे एक अच्छा हैंड मिला और हमने उससे प्रॉफिट बना लिया, जो कि हम नहीं बना पाते अगर हम उसी टाइम डायरेक्टली सारी टेबल्स फटाफट क्लोज कर देते। तो ये एक फ़ायदा मिलता है और ये लॉन्ग रन में आपको बहुत प्रॉफिट कराएगा। तो टेबल पे से तभी उठे जब आपकी जस्ट नेक्स्ट बिग ब्लाइंड देने की बारी आ गई। तो इस टेबल पे ये बेकार हैंड आया है, क्वीन फोर ऑफ, इसको फोल्ड कर देते हैं। और अब आप यहाँ से भी उठ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हैंड हमें बिग ब्लाइंड पे करनी है। और अब हम देखते हैं कि हमारा बैंक रोल कहाँ पहुँच गया है। ओके, सो हमने स्टार्ट किया था 57.3 से, 57.3 के से। और ये पोकर वॉलेट से एमपीएल वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं मनी को। और हम पहुंच गए 65,046 पे, यानी हमारा प्रॉफिट रहा होगा 8,000 7,700 के करीब। सो आई थिंक कितना कितने 40 मिनट्स खेले होंगे शायद, तो 40 मिनट्स में ये प्रॉफिट बिल्कुल अच्छा है 7,000। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, अभी पता नहीं, लकीली ये स्ट्रीम अच्छी चली गई है, तो कभी हमारा लॉस भी होगा, बट ओवरऑल लॉन्ग रन में प्रॉफिट ही बनाएंगे अगर हम अच्छे डिसीजंस लेते रहेंगे तो ये था मेरा आज का वीडियो, और इसको अभी मैं एंड करूँगा और आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक खेलते रहिए और जीतते रहिए। ठीक है, चलिए, बाय।